हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आपका बहुत सारा स्वागत है। और अपने लिखे हुए हिंदी कहानियों में से जो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रही थी, अच्छी दोस्ती, और दो जिगरी दोस्त के बारे में बताने वाली हूँ। एक रमा और एक उसकी दोस्त है जानकी। तो अब तक आप लोगों ने देखा जैसे कि रमा जो है सो अपनी आकांक्षा बेटी का जो है सो बहुत धूमधाम से बर्थडे मनाती है और सारे काम, कुछ काम निपटा लेती है, चूँकि रात काफ़ी हो गई थी तो इसलिए अब वो जाके जो है सो अपना बेडरूम में सो जाती है। दूसरे दिन जो है सो आकांक्षा बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी तैयार होकर के जो है सो अपने स्कूल चली जाती है। और रात में पार्टी के बचे हुए जो है सो केक, पेस्ट्री, मिठाई वो सब ले जाती है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत दूर रहते हैं, जो पार्टी में नहीं आ पाए थे उसके लिए। वो सभी बच्चों और टीचर में टॉफ़ी बांटती है। वो फूली नहीं समा रही थी, उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसका बर्थडे इस बार बहुत अच्छे से मनाया गया। उसने जो है सो दूसरे बच्चों को आपस में बात करते हुए देखा कि अमीर के घर में जब पार्टी होती है तो पूरा परिवार आता है, ना कि सिर्फ बच्चों को बुलाया जाता है। इस बार तो आकांक्षा की मम्मी ने सिर्फ आंटियों को बुलाया था, पापा लोग को नहीं बुलाया था, शायद इसलिए कि अंकल नहीं हैं, वरना पापा लोग को भी वो जरूर बुलाती। अब कोई नहीं कहेगा कि आकांक्षा के पापा मर गए हैं तो कोई नहीं कहेगा कि आकांक्षा के पापा मर गए हैं तो आकांक्षा गरीब हो गई है। आकांक्षा जो है सो गरीब नहीं है। उसके घर पार्टी कितनी अच्छे से हुई, आकांक्षा गरीब नहीं है। आकांक्षा ये सब सुन के बहुत ही खुश हो रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। रमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि कॉलबेल सुनकर लपकी। अरे जानकी, कैसी है? हाँ ठीक हूँ। पैदल आई? नहीं, वो छोड़ के गए ड्यूटी। और अंकुर कैसा है? लेके नहीं आई? सास आई भी है, कहा मैं देख लूंगी, तू जा। अरे वाह, टच वुड, लगता है पोते के आ जाने से तेरी तो अहमियत बहुत ही बढ़ गई है। सास तुम्हारी थोड़ी बहुत सुधर रही है। सही कहा तुमने। चलो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। टच वुड, अंकुर के आ जाने से तुम्हारी कुछ तो स्थिति सुधरी है, तुम्हारी अहमियत जो है सो बहुत ही बढ़ गई है। जानकी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे चलो काम करते हैं जल्दी जल्दी। अरे सब कर लिया है, तू रात में आई नहीं इसलिए अभी गरम गरम सब तलेंगे। तू रुक, अभी तब तक मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, तू नहा धोकर पूजा कर ले, मैं किचन में दिखती हूँ। चल ठीक है। रमा नहा धो के पूजा पाठ में लग गई थी। तब तक जानकी ने सारे खाद्य पदार्थ को गर्म कर पुड़ियाँ और ढेर सारे पकोड़े तल लिए थे। रमा और जानकी बचपन की सहेलियाँ थी। दोनों के पिता स्कूल में अध्यापक थे। जानकी के पिता को 4 बेटियां थी, बेटे नहीं थे, इसलिए सबों के हिस्से के खेत खलिहान बेच बेच के सभी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से इंजीनियर डॉक्टर से की थी। सभी गांव वाले और गोतिया रुकते रह गए थे कि अरे बुढ़ापा का कुछ तो सोचो, हम लोग ही काम आएंगे। बेटियां तो अपने अपने घर चली जाएगी, हम लोग ही काम आएंगे। पर उसके पिताजी हंस के कहते, घर का भाड़ा और पेंशन से हम दोनों बुढ़ियों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत किया करो। जानकी के पिता भी रमा के पिताजी की तरह मास्टर ही थे, पर उसके पिताजी के 3 बेटे थे। जितना उसके पिताजी की जैसा जितना चला वैसा किया। कोयला खान में काम कर रहे फोरमैन से जानकी की शादी कराई। इसमें भी रमा ने ही पूरा साथ दिया था। देती भी क्यों नहीं, क्योंकि लड़का जो था जानकी का पति, उसके पति मोहन के अंदर ही काम करता था, पर उसके पति ने कभी भी उसे अपना स्टाफ नहीं समझा। शादी के 7 साल बाद भी जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उस वक्त सास ने महाभारत रच दिया था। उस वक्त रमा और उसके पति मोहन ही आड़े आए थे और बड़ी मुश्किल से बात संभाली थी। फिर ढेरों डॉक्टर और फकीर, मंदिर सब जगह घूमे थे, तब कहीं जा कर के जानकी जो है सो माँ बन पाई थी। ढेरों आसान थे जानकी पे रमा और उसके पति मोहन का। इधर रमा जो है जानकी की शादी के बाद ही गर्भवती थी। तभी एक एक्सीडेंट में मोहन चल बसे थे।
वो दिन एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। रमा गर्भवती थी, उसमें एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो खाती पीती नहीं थी, जिसके कारण उसका बेटा आकाश जो है सो कमज़ोर पैदा हुआ था और वो जो है सो अक्सर बीमार रहता था। इसी के कारण वो 4 साल का हो गया था, फिर भी अभी तक उस रमा ने उसे स्कूल में नहीं डाला था। जानकी इधर ही कुछ दिन पहले फिर से माँ बनी थी। कहा तो पहले एक बच्चे की आस नहीं थी, पर अब 2-2 बच्चे हो गए थे। इधर ही कुछ दिन पहले अंकुर हुआ था। अब उसके बाग में 2-2 फूल खिले हुए थे और जानकी की बगिया खुशी से महक रही थी। दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी को यहीं पे जो है सो ख़त्म करती हूँ। अब अच्छी दोस्ती के सेकंड पार्ट को देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद।